हेलो 9th क्लास। जैसा कि हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, चुनावी राजनीति, है ना। तो चुनावी राजनीति में हमारे यहाँ के जो चुनाव होते हैं वो कैसे होते हैं, हम ये प्रक्रिया पूरी पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग को सबको पता है कि हमारे चुनाव, हमारे देश के चुनाव क्या है, लोकतांत्रिक है, अर्थात पब्लिक जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्याशी को चुनती है, उसके बाद वो सरकार बनाते हैं, उनके द्वारा जो वोट दिए जाते हैं तो उससे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रधानमंत्री या राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि चुनाव की जो हमारी प्रणाली है, तो हमारे देश में होने वाले जो चुनाव हैं वो क्या होते हैं, लोकतांत्रिक होते हैं। और चुनाव कितने साल में होते हैं, हर 5 साल में हमारे यहाँ चुनाव होते हैं। और 5 साल के बाद जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं उनका कार्यकाल क्या होता है, समाप्त हो जाता है, और लोकसभा और विधानसभा क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। फिर सभी चुनावी क्षेत्रों में एक ही दिन या फिर थोड़े बहुत अंतराल में, जैसे कि सिटी वाइज कर देते हैं कि यहाँ पे चुनाव 24 तारीख को, तो फिर नेक्स्ट 30 तारीख को दूसरी जगह, मतलब 2-4 दिनों के अंतर से, कुछ समय के अंतराल से हर जगह चुनाव फिर कराए जाते हैं, जिससे कि लोग, मतलब पुलिस प्रशासन भी हर जगह जब चुनाव होते हैं तो वहाँ बहुत लगता है, देख रेख होती है। तो इसलिए सुविधा की दृष्टि से एक ही दिन चुनाव ना कराकर आसपास के दिनों की तारीख में चुनाव कराए जाते हैं। अब इसे हम क्या बोलते हैं, आम चुनाव कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, आम चुनाव कहते हैं। कई बार सिर्फ एक ही क्षेत्र में चुनाव होता है। तो कब होता है, कई बार ऐसा होता है ना, कई चुनाव नहीं होता लेकिन किसी क्षेत्र में चुनाव होता है, तो वो इसलिए होता है कि कई बार वहाँ पे जो व्यक्ति चुनाव में खड़ा था, जो विधायक था या फिर जो वहाँ का सांसद था, तो वो अचानक से या उसकी मृत्यु हो जाती है या किसी कारणवश वो इस्तीफा दे देता है अपने पद से, तो फिर वहाँ से फिर से वहाँ पे क्या चुनाव कराया जाए, क्योंकि सीट खाली नहीं रह सकती ना, तो वहाँ किसी न किसी फिर से वहाँ पे चुनाव कराया जाता है और फिर किसी की नियुक्ति की जाती है। तो कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होता है जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुआ होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम उपचुनाव कहते हैं। चुनाव के उद्देश्य से देश का अनेक क्षेत्रों में हम मतलब बांट देते हैं, जैसे कि इसको इन्हें निर्वाचित क्षेत्र कहते हैं। अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र होते हैं ना, उस तरह इसको हम क्या बोलते हैं, निर्वाचन। सुविधा की दृष्टि से अनेक, जैसे अलग अलग उसके हो गए सांसद जो चुने जाते हैं, तो हर शहर में क्या होता है, एक ही सांसद चुना जाता है, हर शहर का एक सांसद होता है। तो अलग अन्य पार्टी के सदस्य भी खड़े होते हैं, तो जो जीतता है लेकिन तो उसकी फिर सरकार बनती है। तो जो भी सांसद जिस पार्टी का भी जीता, तो फिर बहुमत जिसका होता है, मतलब जिस पार्टी के सांसद सबसे अधिक जीतते हैं, फिर उसके चुनाव के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। अर्थात मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का क्या चुनाव करता है। आप खड़े तो कई पार्टी से सदस्य होते हैं, लेकिन मतदाता क्या करता है, किसी एक व्यक्ति को ही वो वोट देता है। ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे और कई लोगों को वोट देते, तो उससे क्या होगा, आपका जो वोट है वो कैंसिल हो जाएगा। यदि आपने कई जगह आपने चुनाव में वो कर दिया, वोट दिया, तो आपका वो कैसा माना जाएगा, आपका मत कैंसिल माना जाएगा। मतलब आपको किसी एक पार्टी के सदस्य को ही वोट देना होता है, अर्थात ये निर्वाचित क्षेत्र कहते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाला मतदाता सिर्फ एक प्रतिनिधि का ही चुनाव करता है, और लोकसभा चुनाव के लिए 543 निर्वाचन क्षेत्रों में हम इसको बांटते हैं। 543 निर्वाचन क्षेत्रों में इसको बांटा गया है। हर क्षेत्र में चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जो चुने गए प्रतिनिधि वो क्या कहलाते हैं, संसद सदस्य। क्या कहलाते हैं वो, संसद सदस्य। मतलब वो संसद के सदस्य, जो हम सांसद चुनते हैं वो क्या कहलाते हैं, संसद सदस्य कहलाते हैं। तो इसी प्रकार प्रत्येक राज्य का क्या होता है, एक विधानसभा की सीटों के हिसाब से भी राज्यों को बांटा गया। जैसे एक शहर हमने ले लिया जबलपुर, तो जबलपुर का एक सांसद चुना गया, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो विधायक एक नहीं चुना जाता, वो क्षेत्र वाइज होता है। जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य, इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों के विधायक चुने जाते हैं। तो इसी प्रकार प्रत्येक राज्य में उसकी विधानसभा सीटों के हिसाब से बांटा गया है। इन सीटों से निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं उनको क्या बोलते हैं, विधायक कहते हैं। अब प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। जैसे ये संसदीय क्षेत्र हो गया, मान लीजिए उदाहरण के लिए जबलपुर, तो यहाँ से 5 विधानसभा क्षेत्र आ गए, उत्तर से, दक्षिण से, मध्य से, पूर्व से, पश्चिम से, है ना। अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग देखा होगा आपने विधायक चुने जाते हैं ना, मध्य का अलग, पूर्व का अलग, दक्षिण का अलग अलग, मतलब क्षेत्र वाइज से बांट दिए जाते हैं। तो एक सांसद, एक जो संसदीय क्षेत्र होता है वहाँ से कई विधायक जो चुनकर आते हैं। उसी प्रकार क्या होता है, पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव भी इसी प्रकार से, यही तरीका उनमें भी अपनाया जाता है। और प्रत्येक पंचायत के
के कई वार्डों में हम बांटते हैं। जैसे वार्ड वाइज जो चुनाव होते हैं ना, आपने सुना होगा अलग अलग वार्डों के जो वो चुनाव होते हैं नगर निगम के द्वारा, तो वो जो चुनाव होता है उसमें कौन जीतता है? पार्षद। तो वो हर क्षेत्र का एक पार्षद, अलग अलग वार्ड का एक पार्षद जो है वो जो मतलब चुना जाता है। पार्षद के लिए भी कई लोग खड़े होते हैं, मतलब एक ही क्षेत्र से कई पार्षद अलग अलग वार्ड से जो है वो कई लोग खड़े होते हैं, लेकिन जीतेगा कौन सा? हर वार्ड से केवल एक पार्षद ही जीतता है ना। तो वो फिर क्या करता है नगर में, मतलब सड़क की व्यवस्था, मतलब उस क्षेत्र से, नगर से नहीं, उसका संबंध क्या है? जिस मतलब क्षेत्र से वो खड़ा है वार्ड से पार्षद के लिए, तो उस जो वार्ड में है उस वार्ड में नाली की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, यह सब देखना किसका काम होता है? उस क्षेत्र के पार्षद का होता है। और यहाँ वहाँ पे यदि कोई भी समस्या आती है तो उस क्षेत्र की जो जनता है उस क्षेत्र के वार्ड को पकड़ती है, जो उस क्षेत्र का वार्ड मतलब वार्ड वाला जो मेंबर है, पार्षद जो है वो जो चुना जाता है, उसको वो देखती है कि वो कहाँ है भाई, हमारी समस्या का हल क्यों नहीं हो रहा, वहाँ नाली जैसे साफ न होना और सड़कों को बनवाना, कोई भी जो समस्या होती है तो क्षेत्रवाइज जनता जो उस क्षेत्र के पार्षद को देखती है। और प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है। प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के लिए एक ही सदस्य का चुनाव होता है ना। नगर पालिका का जैसे एक पार्षद चुना गया, तो हमने आज क्या पढ़ लिया? चुनाव की हमारी प्रणाली। तो जो हमने अभी विधायक चुने हैं, तो वो विधायक जो चुन के जाते हैं, तो वो जिस पार्टी के जितने ज़्यादा विधायक होते हैं तो वो उस पार्टी के किसको चुनते हैं? मुख्यमंत्री को चुनते हैं, है ना। जैसे कि हमारे यहाँ जो लोकसभा जो चुनाव होते हैं, तो जो सांसद होते हैं, तो जिस पार्टी के जितने सांसद चुने जाते हैं तो वो किसकी नियुक्ति करते हैं? फिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। लेकिन जो संघीय व्यवस्था है हमारे यहाँ, जो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में है संघीय व्यवस्था, तो उसके अंतर्गत जो विधायक जो हमारे यहाँ चुने जाते हैं, तो विधायक जो जिस पार्टी के जितने ज़्यादा विधायक होते हैं उसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। फिर मुख्यमंत्री अपने मंत्री परिषद का विस्तार करता है, अलग अलग मतलब लोगों को वो मंत्री अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से, जैसे सड़क व्यवस्था, वित्त व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, चिकित्सीय व्यवस्था, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के जिस तरह से केंद्र में मंत्री होते हैं उसी प्रकार से राज्य में भी मंत्री होते हैं। तो इन मंत्रियों को कार्य का बंटवारा कौन देता है? मुख्यमंत्री देते हैं। और जो केंद्र में चुने जाते हैं केंद्रीय मंत्री कहलाते हैं, जो उनको कार्य क्षेत्र का बंटवारा कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। तो आज हमने ये पढ़ लिया चुनाव की हमारी प्रणाली, ठीक है। तो एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं चुनाव की हमारी प्रणाली। चुनाव हमारे देश में होने वाले चुनाव क्या होते हैं? लोकतांत्रिक है, मतलब पब्लिक के द्वारा चुने जाते हैं। हर चुनाव कितने साल में होते हैं ये चुनाव? हर साल 5 साल में होते हैं। ये हर 5 साल में होते हैं। 5 साल के बाद जो चुने प्रतिनिधि होते हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है और फिर लोकसभा और विधानसभा भंग हो जाती है। फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या थोड़े छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? आम चुनाव कहते हैं। कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में एक चुनाव होता है। तो क्यों होता है ऐसा? कि जब कभी उससे किसी सदस्य की अचानक से मृत्यु हो जाना या वो अपने पद से इस्तीफा दे देता है, तो कभी कभी उस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव कराए जाते हैं। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांटा जाता है, जिसको हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। और एक क्षेत्र में रहने वाला मतदाता अपने एक ही प्रतिनिधि का वो चुनाव कर सकता है। और उसके बाद क्या है कि एक क्षेत्र में रहने वाला मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है और हर क्षेत्र में चुने गए जो प्रतिनिधि हैं उनको संसद सदस्य कहते हैं। हर क्षेत्र से जो एक सांसद चुना जाता है लोकसभा के लिए उसको संसद सदस्य कहते हैं। तो कई बार हम ये देखते हैं कि जो सीट जो वहाँ से जो व्यक्ति चुना जाता है उसको हम सीट भी बोलते हैं। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि यहाँ एमपी से कांग्रेस की इतनी सीटें आई, मतलब इतने विधायक वहाँ से जीते, तो उसको हम कई बार क्या बोलते हैं? सीट भी बोलते हैं। तो अक्सर आपने सुना होगा लोग बोलते हैं कि विधानसभा की इतनी सीटें कांग्रेस की आई, इतनी बीजेपी की आई, या इतनी बहुजन समाज पार्टी की आई, या इतनी निर्दलीय सीटें आई। तो सीट का मतलब यही होता है कि वहाँ से उतने पार्टी के उतने सदस्य जीते हैं। सीट का मतलब ये होता है। तो आज हमने पढ़ लिया चुनाव की हमारी पूरी प्रणाली, है ना। इसके बाद क्या होता है? हम इसके नेक्स्ट जो पीरियड लगेगा आपका उसमें हम पढ़ाएंगे कि इसके बाद क्या होगा। चुनाव जो जीत कर आते हैं फिर उनको कैसे कार्य का बंटवारा करते हैं, कैसे क्या होता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे। ये आज हमने पढ़ लिया चुनावी राजनीति, मतलब अध्याय 3 आपका नागरिक शास्त्र के अंतर्गत चुनाव की हमारी प्रणाली। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।
लोकसभा के चुनाव, विधायक किसकी नियुक्ति करते हैं? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। सांसद प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। केंद्रीय जो सांसद है वहाँ भी मंत्रियों का बंटवारा प्रधानमंत्री करते हैं। और विधानसभा में मुख्यमंत्री कार्य का बंटवारा करते हैं, मतलब अपनी मंत्री का पद देते हैं अन्य लोगों को, मतलब अपने अधीन जितने भी जो लोग पद जीत के आते हैं बन के, तो जो उनके आधार पर कि जो जितने प्रतिनिधि ज़्यादा वर्ष जीते हैं, जो ज़्यादा कई सालों से पुराने, तो उनके आधार पर वो कार्यों को और उनकी शैक्षणिक योग्यता को देखते हुए उनके कार्यों का बंटवारा करते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब इसके आगे का हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ाएंगे। ठीक है, अब आप लोग ये नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में।